मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। ओ मेरा गधा गधों का लीडर। सबसे पहली मांग हमारी धोबी राज हटा दो। सबसे पहली मांग हमारी धोबी राज हटा दो। अब न सहेंगे डंडा चाहे फांसी पर लटका दो। गर ना मानी सरकार किया इनकार तो यूएनओ तक जाऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। मेरा गधा गधों का लीडर। तू जी मांग के साथ हमारी मेहनत करने वाली। तू जी मांग के साथ हमारी मेहनत करने वाली। फिर क्यों ये इंसान गधे का नाम समझते गाली। ना बदला ये दस्तूर तो हो मजबूर मैं इन पर केस चलाऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। मेरा गधा गधों का लीडर। तीजी मांग हमारी हमको दे दो एक एक क्वार्टर। तीजी मांग हमारी हमको दे दो एक एक क्वार्टर। हफ्ते में एक बार घास के बदले मिले टमाटर। गर कर दो ये एहसान ओ मेरी जान, दुआएं देता जाऊंगा, कभी ना दिल्ली आऊंगा। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा। मेरा गधा गधों का लीडर। ओम शांति। मेरा गधा गधों का लीडर। आज बाबा ने मुरली में गधे का चरित्र सुना। बाबा कहते हैं कि जो गधा होता है ना, इसको कितना भी बाबा कहता है साफ कर लो, नहला धुला लो, लेकिन बाबा कहता है ये क्या करता है, कीचड़ में लथपथ हो जाता। गधा है। बाबा कहते हैं जब दशहरा मनाने जाते हो तो रावण के सर पे भी गधा दिखाते, जबकि रावण तो बताते हैं कि महापंडित था, शिव का भक्त बताया इसको, लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश कहाँ से शुरू हुआ, माया कैसे प्रवेश करी,
हाँ, बाबा कहते हैं देखो शूर्पणखा बनकर माया ने पूरी लंका का सत्यानाश कर। अहंकार की तीली ऐसी जली जो सारी लंका फूट डाली। तो वाकई अगर गधे दिल्ली जा सकते तो गधे भी अनशन पर बैठते, गधे भी शायद सत्याग्रह कर देते। गधे को पता नहीं है कि ये दुनिया उसको किस नजर से देखती है। गधा तो ये मानता है हमारे जैसी गधा मजदूरी कोई दुनिया में करता नहीं, इतनी मेहनती हमारी जात है, लेकिन दुनिया खामखा हमको बदनाम करती है। जब किसी की बुद्धि कम देखते हैं तो क्या कहते हैं, गधा कहीं का, गधे का बच्चा। गधे नाराज होते हैं, धोबीराज हटवाना चाहते हैं ये गधे। तो बाबा कहते, इस समय बाबा कहता है हमारी बुद्धि कैसे बन गई, गधे के सा। बाबा कहता है माया की विकारों की कीचड़ में सब आत्माएं लिथड़ गई। तभी बाबा कहता है मुझे बुलाया तुमने, आकर हमको पावन बना। बाबा कहता है, "मैं पावन कैसे बनूं? कहीं कीचड़ लग गया हो तो सफाई कैसे करोगे, पानी चाहिए होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ, पतित पावन, सर्व आत्माओं का पिता हूँ। एक ही बार आता हूँ, एक ही बार बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा बहती है। और बाबा कहता है जिसको जितना स्नान करना है, बाबा कहता है करते जाओ, अनेक जन्मों की कीचड़ है, वन टाइम बात नहीं बनेगी। कहा ना बाबा ने मेहनत लगती है किस चीज को, करेक्टर को सुधारने। चित्र देखकर बाबा कहता है चरित्र बनाने में, नहीं तो भक्ति में हमने चित्र तो खूब सजाए, घरों मंदिरों में, गले में लॉकेट पहने, चित्रों की कोई कमी थोड़ी थी हमको भक्ति में। भगवान एक था लेकिन चित्र हमारे पास उसके अनगिनत थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरा चरित्र कोई जानता ही, चरित्र नहीं जानते। मुझको तो कहा तुमने पतित पावन, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं को पतित बनाने वाला कौन ये तुम भी नहीं जानते। तो इस समय स्वयं निराकार भगवान हम आत्माओं को ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा है, मानो तो मानो। नहीं तो बाबा कहता है अगर पार्वतियां बीच में सो जाएं, बाबा कहता है पार्वती नहीं सोती फिजिकली। अगर देखो ना, ऐसा नहीं कि कोई पार्वती सो गई कथा सुनते सुनते, जैसे अक्सर हमको नींद आती। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तेरा भाग्य सो जाता है बीच में, भाग्य सो जाता है। मन में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, हलचल होती है। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, ड्रामा को बाबा कहता है जिन्होंने यथार्थ जान लिया, बाबा कहता है वो आत्माएं कैसे बन जाती हैं, स्थिर, अचल, अडोल, एक रस। बाबा कहता है ड्रामा को यथार्थ नहीं जाना, तो बाबा कहता है पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हो बीच बीच। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है, ये बाबा कहता है सृष्टि का चक्र ऐसे घूमता जाता, जैसे दिन फिरते हैं, महीने फिरते हैं, साल फिरते हैं, ऋतुएं फिरती हैं, हमारे शरीर का भी चक्र कैसे फिरता है। बच्चा आता है छोटा सा, 2, 2.5, 3 किलो का, तो देखो कैसे चक्री घूमती है। युवक बनता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर
बीमार पड़ता है, फिर देखो वजन उसका लास्ट में उतना ही हो जाता है। कहते हैं जब बच्चा दुनिया में आता है 2.5-3 किलो का, अंत में जो हमारा वो कलश तैयार होता है ना अस्थियों वाला, जिसको लोग कहते हैं फूल परवाह करेंगे, उसका वजन और जन्मे हुए बच्चे का वजन सेम होगा, ऐसा मानते हैं। तो बुढ़ापे में हड्डियां, पता ही है आपको, कमजोरी आती है, बीमारियां चूस जाती हैं, और मानसिक रोग, मानसिक प्रेशर, वो तो अनंत है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। दुनिया में लोगों ने पैसा कमाना तो सीखा है, ड्राइविंग सीखी है, सब कुछ सीख डाला हमने तो। प्लेन कैसे उड़ाने, स्कूटियां कैसे चलानी, सब सीखा। कोई डांस करना सीख रहा है, तो कोई सर्जरी करना सीख रहा है, कोई कपड़े सिलना सीख। बाहर का तो बाबा कहता है तुमने सब सीख, लेकिन बाबा कहता है मन, ये जो अंतर आत्मा है, बाबा कहते हैं ये देखो थक गई, थकते थकते बाबा कहता है बेजार हो गई। क्या मांगती है भगवान से? कहती है भगवान मुझको मुक्ति दे दे। मुक्ति मांगती है। तो बाबा कहता है बच्चे मुक्ति तुमको कब मिलेगी? हाँ, बाबा कहता है एक लगाव, एक खिंचाव और एक स्वभाव, ये 3 चीजें बाबा कहता है तुमको खींचती हैं अपनी तरफ, तो तुम बंध जाते। मुक्ति मांगते हो, बाबा कहता है लगाव छोड़ो। किस किस चीज से लगाव है? किस किस चीज से? लिस्ट ही नहीं बना सकते, बड़ी लंबी लिस्ट है लगाव। बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ लगाव होगा वहां खिंचाव होगा। मेरा कईयों से लगाव है, कईयों का मुझसे लगाव। बाबा कहता है दोनों काटने पड़ेंगे। नफरत से नहीं, नफरत की कैंचियां मत चलाने बैठ जाना, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो बाबा कहते हैं लगाव के खिंचाव को बाबा कहता है कैसे खत्म करेंगे? अपने ओरिजिनल स्वभाव से। स्वभाव भी बाबा कहता है बच्चे तुमने कौन सा पकड़ा? उल्टा। मैंपन, अभिमान, अपमान, प्रशंसा, इनसे बाबा कहता है बड़ी जल्दी प्रभाव में आ जा। ये बाबा कहता है मन को भारी करता है। कैसे पता चले देह का अभिमान छूटा या नहीं? है ना, बच्चे नई नई सब्जी बनानी सीखते हैं ना, पूछते हैं मम्मी कैसे पता चलेगा कि दाल गल गई है? पूछते हैं ना, पता नहीं चलता बच्चों को कि बताओ तो सही, सब्जी पक गई, तैयार हो गई, कैसे पता चले? है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरे पतीले में, कुकर में, कढ़ाई में, कहीं पर भी कड़छी घुमा के थोड़ा सा निकाल के चेक कर ले, अच्छे से दब गई तो गल। पूरे कुकर को पकड़ के दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी चेकिंग हो सकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो लगाव है, ये क्या करता है? ये खींचता है अपनी तरफ। और जब लगाव खींचता है तो हम कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, क्योंकि बातें खींचती है, बातों का भी लगाव होता है, बातों का भी लगाव है। और अब तो कौन सी बातें ज्यादातर से रह गई? नेगेटिव बातें, व्यर्थ की बातें। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, सुनी सुनाई बातें, कह रहा था सुनी सुनाई बातों पे नहीं जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका लगाव क्या करता है? खिंचाव पैदा। खिंचाव से तनाव आता है, याद रख। किसी चीज को खींचोगे ना तो वो तन जाती है। तनाव से बाबा कहता है अगड़म बगड़म।
तो क्या करना? बाबा कहता है पहले लगाव कहाँ है वो चेक करो। लगाव तो बहुत जगह है, सबके अपने अपने हैं। कॉमन जो है वो बाबा हमें रोज गिना देता है। हमारा अपने दुख में भी लगाव, याद रखना, इसलिए अपना दुख भी हमको भूलता नहीं, है ना? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कमजोर हो गई, पतित हो गई, तो मुक्ति मांगती। मुक्ति बाबा कहता है मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूं? बाय वन गेट वन कहीं बिक रही है जो तुम खरीद नहीं सकते? बाबा कहता है जहाँ गांठ है उसी गांठ को जब खोल लेते हैं तो मुक्ति हो जाती। गांठ अंदर बंधी, मैं की, मेरेपन, ये छोर है। बाबा कहता है तू, मैं और मेरा। जितनी बाबा कहता है तुमने गांठें बांधी, उतने तुम्हारे लगाव, जितने तुम्हारे लगाव उतने तुम्हारे खिंचाव, उतने तुम्हारे तनाव। दुनिया हॉस्पिटल में पड़ी है, ख्याल आता है तुम्हें? दुनिया के बच्चे रोज इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी ख्याल आता है? ख्याल किसका आता है? कि मेरे बेटे का आज पेपर है, मेरी बेटी का आज पेपर है, इंटरव्यू है, मेरे घर में ये बीमार, मेरे में क्या है? लगाव है। जहां लगाव वहां खिंचाव, हमारा मन बार बार वही खींचेगा। जैसे रबड़ होती है, रबड़ को आप खींचो ऑपोजिट, जैसे ही छोड़ोगे तुरंत अपनी जगह चली जाए। तो बाबा कहता है ये तो रबड़ है, जितनी बड़ी करते जाते उतनी होती जाती, तन जाती है उतनी, उतना उतना बाबा कहता है जितनी तनेगी उतना तनाव लेकर आएगी। इसलिए हम कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना, बेफिक्र होते हैं, क्योंकि मैं की रबड़ नहीं है उनके पास, कहीं खिंचाव नहीं है उनका, तो कहीं तनाव भी नहीं है। तो क्या करें फिर? डायग्नोस तो कर दिया उसने कि तुम्हारे बंधन का कारण बता दिया, अब क्या करो? बाबू कहते हैं बच्चे उल्टे स्वभाव को सुलटा बना दो। बाबा कहता है तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए तुम्हारा स्वभाव? वास्तविक में है कैसा? बाबा कहते हैं जब एक आत्मा इस संसार में आती है तो बाबा कहता है ये तो किसी को भी नहीं जानता, माँ पिता भाई बहन परिवार, यारी दोस्ती, पत्नी पति बच्चे, मकान पैसा, कोई अवेयरनेस नहीं है इसको। तो कैसी है? निश्चल, निर्दोष, पवित्र, पवित्र। छोटा सा बच्चा क्यों हमको इतना प्यारा लगता? क्यों प्यारा लगता? हम बच्चे खेल रहे होते हैं ना, माफ करना सच्चाई है, देखते हैं इसलिए मुख पर आती है बात। हम जब देखते हैं मेरा बच्चा और पड़ोस के बच्चे या जो भी बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, तो 5-10 रुपए की चॉकलेट तो हम किसी को खिला देते हैं कि चल इसका यार दोस्त। लेकिन जो हम अपने बच्चे को देते हैं दूसरे बच्चे को नहीं दे पाते। कारण, कारण सिर्फ ये नहीं है जेब खर्ची। बाबा यहाँ क्या समझाता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? अभी संगम पर बेहद का पाठ खेलने वाली हीरो पाठधारी। तो हीरो कैसा हो? हीरो फिल्मों में अक्सर गरीब दिखाते हैं। हीरो, आप देखना जीवन में एक चीज हमेशा, रियल लाइफ में भी जो लोगों ने राइज किया है, ये गरीब घर के मिट्टी से जुड़े हुए कर्मठ लोग अपने दम पर कुछ बने, है ना? कितनों के हम नाम गिनाए, धीरू भाई अंबानी देखो, बाप टीचर था,
आज दुनिया देखो, जिनको कार्ड आते हैं, न्योते मिलते हैं, वो अपने आप को कितना भाग्यवान समझते हैं। क्या कहूँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप इस समय कौन हो? पैसे की बात नहीं करता बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो क्या देखता हूँ, हीरो माना जिसमें धैर्य की शक्ति है, हीरो माना जिसमें हिम्मत है, जिसमें साहस, जिसमें बाबा कहते हैं सामना करने की ताकत, जिसमें बर्दाश्त करने की ताकत है। यही तो हमने सब देखा हिंदी फिल्मों में। कितनी बर्दाश्त करता है हीरो, सीने पे 3-4 गोलियां चल गई फिर भी चला जाता, इतनी बर्दाश्त करता, कितना सामना करता, कितने भी गुंडे पीछे लगे हो, 150 अकेला ही काफी है। साहस है, दबंग है। बाबा कहता है बच्चे, बच्चे बाबा कहता है जैसे ही तूफान माया का आता है तो क्या करते हैं, कांपने लगते, घबरा जाते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हीरो तो बने नहीं, हीरो नहीं बने। बाबा कहते हैं माया तो बाबा कहते हैं बच्चे एक पेपर टाइगर है बस, असली का टाइगर नहीं है, कार्टून है। बाबा कहता है कार्टून देख के तो बच्चे हंसते हैं। बाबा कहता है तुम माया को जब देखते हो तो तुम डर जाते हो। तो स्व का स्वभाव बाबा कहता है जैसे जैसे इस एक रस स्थिति का अनुभव करते जाओगे, बाबा कहता है बच्चे लगाव तो बीमारी का नाम होता है। हम बड़ी शौक से कहते हैं पता है मेरी उससे बड़ी अटैचमेंट है, उसको भी मुझसे बड़ी अटैचमेंट। ये अटैचमेंट अगर दूसरे एंगल से देखो, बाबा कहता है ये अटैचमेंट तो ऐसी हो गई जैसे जैसे बाबा कहता है दो लोगों की रीढ़ एक हो, रीढ़ की हड्डी। अटैचमेंट बाबा कहता है बच्चे मोह ये दुख का कारण, मोह के कारण तो दुनिया दुखी है, लोभ के कारण तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी अशांति भंग होती है, क्रोध के कारण तो बाबा कहता है सैलाब आ जाते हैं, लेकिन तुम मानते नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बुद्धि कैसे बन गई गधे के साथ। मैं तुमको बाबा कहता है पावन बनाता हूँ, गधों को बार बार नहलाता हूँ जैसे, बाबा कहता है गधे बार बार लिथड़ जाते। बाबा कहता है गधे खुद को गधे भी नहीं मानते, तुम्हें क्या करूं? कहा ना बाबा ने मुरली में। बाबा कहता है कि किसी को अगर कहो कि आओ सुनो भगवान आया हुआ, आकर हमको हमारी भक्ति का फल दे रहा है। बाबा कहते हैं देखो क्या कहते हैं, आज आया ना मुरली में। बाबा कहता है कि कितनी मेरी ये ग्लानी करते हैं, गालियां देते हैं। बाबा कहते हैं मैं नाराज नहीं होता, मेरे को तो तरस आता है कि बेचारे ये वो हैं जो कभी स्वर्ग के द्वार पर नहीं जा सकेंगे, सीधे शांति धाम जाए। लेकिन बाबा कहता है तुम शांति धाम जाओगे भी कैसे, कैसे जाओगे? रोते चीखते जाओगे ना, जैसे वो शास्त्रों में दिखाया हुआ है, आत्मा को कैसे यमदूत आकर ले जाते हैं, कितनी प्रताड़ना देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रताड़ना अभी चल रही है, देख रहे हो? आत्मा जब तक तन में है तभी दुख का सुख का अनुभव ले पाती है। अब देखो ना अपना जीवन, कैसी भी बाबा कहता है जीवन में बात आ जाए, लेकिन कैसे रहना है, स्थिर रहना। ये पावर है, ये शक्ति कहाँ से मिलेगी? कहाँ से? मुरली सुनने से? कृष्ण ने उस गीता में अर्जुन को ये कहा कि जो मुझे जानता है, ये नहीं कहा जो मुझे सुनता है। सुनना और जानना ये दो अलग बात। हम रोज सुनते जाए, जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि गडरिया क्या कहता था, शेर आया शेर आया शेर आया, तो लोग रोज सुनते थे।
लेकिन एक दिन तो जान लिया उन्होंने कि गडरिया सही कह रहा है, शेर आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जाना मृत्यु कैसे आती है, कैसे दबे पांव आती है। जैसे वो बिल्ली होती है ना, शिकार ढूंढती है, कैसे दबे पांव चूहे पे झपट्टा मारती है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे मृत्यु आती है। बाबा कहता है तुम डरे तो हुए हो सारे, मरने से तो सभी को डर लगता है। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे एक प्रण तो जीवन में कर लो, अब भगवान मिला कम से कम इतनी तो बाबा कहता है मेरी लाज रख लेना कि इस जन्म खुद को जाने बगैर हम नहीं मरेंगे, अर्थी नहीं चढ़ेंगे। इतना प्रण कर लेना, क्योंकि भगवान आया ही यही महाप्रसाद देने है कि तू कौन। मैं ही हूँ बाबा कहता है जो आत्मा 84 जन्मों का पाठ खेल जाती है। हमें याद ही नहीं पुराने 84 जन्म, लेकिन भगवान कह रहा है। और बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो घर जाने की बारी आ गई, इसलिए मैं आया हूँ तुमको क्या करने, सलूना बन, सुंदर बन, श्रृंगार कर। बाबा कहते हैं देखो एक स्त्री को कितनी अटेंशन देती है वो, बार बार श्रृंगार की तरफ, जैसे ही बिगड़ता है तुरंत शीशे के सामने, कितना जतन करती है सुंदर दिखने। बाबा कहता है यही जतन मैं तुमको करने को कहता कि आत्माएं अभी क्या करो, गुणों को धारण करते जाओ। एक दिन जैसे एक नया दिन आता है ना, रोज सुबह एक गुण को तैयार करो कि आज सारा दिन में चाहे कैसी भी बात हो, लेकिन आज इस गुण को नहीं छोड़ना। जैसे वो भक्ति में हम व्रत करते थे तो क्या करते थे, कहते थे आज सिर्फ चीनी खाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे। तो चीनी नमक की बात नहीं थी वो। बाबा कहते बच्चे इस समय तो तू कौन है, विश्वमित्र है। मैं आत्मा इस समय कौन सा पाठ खेल रही हूँ, विश्व में। अगर दुनिया में देखो तो हमने कितने मित्र बनाए होंगे, और जो भी बनाए हम सब अनुभवी हैं। हमें वो नहीं मिलता मित्रों से जो हम सोच के बैठते। अच्छे लोग छूट जाते हैं और बुरे लोगों को हम ही छोड़ते हैं। कहते हैं इसकी सोसाइटी खराब है, ये पैसा बहुत उधार मांगता है, वापस नहीं देता, खुद ही छोड़ जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे विश्व का मित्र बनने के लिए सबसे पहले स्वयं का मित्र बनो। हम अपने ही मित्र नहीं है, माफ कर। मित्र कौन अच्छा लगता है, जो मुसीबत में काम आता है। मित्र कौन अच्छा लगता है, जिससे दिल की सारी बात करते। मित्र कौन अच्छा लगता है, आधी रात को भी बुलाएं तो दौड़ता आ जाए, ऐसा मित्र अच्छा लगता है। लेकिन है ही नहीं, ये मित्र वो है 11 बजे के बाद फोन ही नहीं उठाते, मरो चाहे जियो। इमरजेंसी में मित्र नहीं मिलते हमारे, पार्टी करनी हो तो मिल जाते, इमरजेंसी में नहीं मिलते, फोन ही नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप स्वयं अपना मित्र बनो। मैं तो अपने को 24 घंटे अवेलेबल हूं या नहीं, क्या मुझसे भी ज्यादा मेरे जीवन के इश्यूज में कोई और इंटरेस्ट ले सकता है? क्या मेरी पीड़ा को, मेरी परेशानी को मुझसे भी बेटर कोई जान सकता है, समझ सकता है? नहीं। अरे किसी को थोड़ी देर जगा देते हैं, बात कर लेते हैं, अनटाइमली फोन करते हैं तो माफी मांगते हैं उससे कि सॉरी इस समय आपको परेशान कर रहा हूँ। और हम खुद रात रात जागते हैं, कभी हमने कहा अपने आप को कि सॉरी इतनी सी बात के लिए पूरी रात जगा दिया यार तुझे? नहीं। हम अपने मित्र नहीं हैं, हम अपने दुश्मन। मित्र कौन अच्छा लगता है, जो हाथ का निवाला दूसरे को दे देता है कि यार तू खा ले। देखा ना सुदामा और कृष्ण का चरित्र दिखाया। हमको अपना मित्र बनो।
फर्स्ट लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना है। जो अपने को ही नहीं प्यार करता वो दुनिया को कख प्यार करे, कख करे। दुनिया को हम कह आते हैं आई लव यू, अपने आप को कभी कहा? अपने को कभी। तो जिससे प्यार होता है उसकी केयर होती है, उसकी बात मानते हैं। हम अपने को प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपने मन की बात कभी मानी हमने? नहीं। ये रोता रहता है अंदर, चिल्लाता रहता है बेचारा। बाबा कहते हैं बच्चे गिनती कहाँ से शुरू होगी? शून्य से, जीरो से। वो आप हो, हीरो आप। किसी और को हीरो नहीं बनाना अपने जीवन का। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा सुख चैन सब उड़ा लेगा। करके देख लेना, जिसको भी मन का हीरो मान के रखा है ना, 2 दिन 4 दिन फोन ना आए, नजर ना आए तो हालत खराब हो जाती है कि क्या हो गया। ठीक है ना? और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है ड्रामा को यथार्थ जानो, स्टेडियम बनो। ये कह रहा है। तो हमको क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे अपने स्वभाव को पहचान। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। कौन? बाबा कहता है आत्मा कौन सी? कौन सी आत्मा हूँ? बाबा कहता है लवफुल, प्रेम का सागर। ये कौन है? मेरा पिता। और मैं खुद से ही प्यार नहीं करता, खुद का ही हम बार बार शोषण करते हैं, खुद ही को टॉर्चर करते हैं बार बार। कब? क्योंकि ज्ञान ज्यादा भारी हो जाता है ना मगज पे, तो सोचते हैं हाय 4 बजे तो उठता ही नहीं, सेंटर तो जाता ही नहीं। ऐसी मित्रता हम अपने साथ कर रहे हैं। एक मित्र स्कूल नहीं आता, कॉलेज नहीं आता, मिलता नहीं, पूछते हैं यार तेरी तबीयत ठीक है, कुछ लेके आऊं तेरे लिए? और मेरा मन अगर 4 बजे उठ के राजी नहीं है, हम कभी अपने मन के साथ बैठकर बात नहीं करते कि यार क्या बात है, रोज 9 बजे तू सुनता है कि भगवान कहता है 4 बजे उठ, क्या बात है, क्यों नहीं उठ पाता? कुछ करूं, कुछ लेके आऊं, क्या चाहिए? मन से बात तो करो, इससे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा आपको। बाबा इसलिए अपने को कहता है बार बार कि खुशी ना छूटे। खुशी कहाँ है? बाबा कहता है आपके अपने भीतर। अपना शोषण मत करो ज्ञान के नाम। वो आते कई बार सेंटर्स पे, कहते हैं हम रोज नहीं आते। बाप को तो जानते हो, दुनिया में तो कितने हैं जो ये भी नहीं जानते। फोटो में कोई तो बन गए। तो हमको जो भी प्राप्ति है, इसकी हमको खुशी, नशा होना चाहिए, वो हमको रोज ये सिखाता है। लेकिन हमारा मन कहाँ देखता? खालीपन ज्यादा देखता, भराव नहीं देखता, खालीपन ज्यादा। खाली बर्तन बजते रहते हैं बार बार बार। अच्छा जब दुख आता है ना, तो हम तो आज वहां पहुंच गए कि जीवन में जब कभी दुख आता है तो बाबा तो उस समय याद आता है। फोटो फ्रेम भी है घर में बाबा का, जाकर बैठ भी जाते हैं, मांगते हैं, फिर मांगते हैं ना कि बाबा ड्रामा को ऐसे चला जैसे मैं चाह रहा हूँ। ये शक्ति नहीं है, इसको शक्ति नहीं मान ले कि जैसे मैंने चाहा ऐसा ड्रामा घूम जाए। बाबा कहता है ऐसे ड्रामा नहीं घूम सकता। हम तो वो डिमांड कर आते हैं, जैसे आज ट्यूसडे है ना, तो हम सोचो भगवान को ये बोल दें कि ट्यूसडे रुकना चाहिए, वेडनेसडे नहीं आना चाहिए। घर की घड़ियां बंद कर लेना, कैलेंडर मत पलटना, लेकिन समय तो नहीं रुकेगा। ड्रामा जिस रीति चलता जा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप भी
क्या करूं? देखो, गाड़ी भी ना पटरी पे चलती है। हमारे पास चॉइस है, या तो ड्रामा के पट्टे पे जो रेलगाड़ी चल रही है मैं इसमें बैठ जाऊं, या गाड़ी में अगर नहीं बैठना, सफर का मजा ही नहीं आ रहा, तो गाड़ी के नीचे भी जगह होती है। कई लोग दुखी होते हैं ना, तो गाड़ी के ऊपर नहीं, अंदर नहीं बैठते, वो गाड़ी के नीचे जाना पसंद करते। हमारी चॉइस, क्या कर। ड्रामा जैसा चल रहा है ये एक ट्रेन के जैसे, जो स्टेशन छूट गया वो छूट गया, जो समय बीत गया वो बीत गया। आगे की सोच कि नहीं, हम तो वहां खड़े, हम कहते नहीं देख ड्रामा यहाँ से चेंज कर, यहाँ से पटरियां बदल मेरे कहने से, नहीं तो मैं तो पटरी पे सर दे दूं। कितने हैं जो ड्रामा में सुसाइड भी करते हैं, है ना? बाबा कहता है ड्रामा तो सारी दुनिया नहीं जानती, आप बच्चे ही जानते हो कि ड्रामा है 5,000 साल। बाबा कहते हैं कितने हैं देखो जो मुक्ति के लिए बेचारे क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता, सुसाइड कर लेते हैं। कोई ट्रेन के नीचे सर दे आता है, कोई बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लग जाती है। बाबा कहता है ये ट्रेन फिर भी नहीं रुकती। समय रुकता है कहीं, आप बताओ? कितने लोग मर जाते हैं, पीछे लोग रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे अनाथ हो जाते हैं, लावारिस हो जाते हैं, लेकिन समय की ट्रेन तो रुकती ही नहीं। या रुक जाएगी? नहीं रुक। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा हीरे जैसा जन्म था, और बाबा कहता है तूफान बर्दाश्त नहीं हुए क्योंकि भीतर कोई शक्ति नहीं। तो बाबा कहता है फिर क्या सोचते हो? कहते हैं ऐसे मुक्ति ले लेते हैं हम। ऐसों की मुक्तियां तो पंडित भी बड़े पेंथरे आजमाते हैं ऐसों की मुक्तियों के। हमने ऐसा एक केस देखा था बीच में, यंग एज थी, 30-35 के बीच की, सुसाइड कर लिया। खुद वो पंडित फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। तो हमने देखा जब वो सारे 10-12 दिन जो जो चलता है सारा सिस्टम, तो किसी ने हमको बताया, कहते हैं कि जैसे पंडितों को बुलाते हैं भोजन पर, वो सब ये सब इन्होंने अपने घर पे नहीं किया। किसी ने बोला था कि घर पे ये सब रस्में नहीं करना, तो रब जाने उन्होंने फिर आगे क्या किया क्या नहीं किया, और जबकि खुद पंडित। तो बाबा इसलिए अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा आपको मजबूर करेगा, चल ट्रेन से नीचे उतर, और पटरी पे सर रख, बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, अब और मैं नहीं देख सकती। बाबा कहता है ये किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? जो बाबा कहता है पटरी पे सर रखते हैं, ये निशानी है क्योंकि कमजोर आत्मा। बाबा हमको बहादुर कहते हैं, बाबा हमको सोल्जर कहते हैं, बाबा हमको रूहानी सर्जन कहते हैं, बाबा हमको दाता कहता है, मास्टर गॉड तक कहते हैं। सोचो, भगवान क्या है? एक बार सोचा तो करो। हम सोचते हैं, हमारे अपनी पर्सनल आपको बताते हैं, हम जब हमारे मदर होते थे, तो कई बार ऐसे कुछ काम सामने आते थे जो हमको कहते हैं ये काम तूने अकेले नहीं करना। हम कर लेते थे, तो हमको पता क्या फील होता था, हम बोलते थे, मैंने कहा उसने बोल दिया है ना अकेले ने करना है तो ये हो जाए। जबकि एक साधारण मदर, तो उसके भी शब्दों में हमको इतनी पावर मिलती थी कि इसने कह दिया तो ये काम तो होया ही पड़ा। घर में अलमीरा थी लोहे की एक बार, और उसमें बहुत वजन है, उस खाली अलमारी का इतना वजन कि किसके न, और वो तो भरी पड़ी। बहुत पुरानी बात है वो अलमारी हमने खिसका दी, इधर उधर कर दी, तो कहने लगी किसने खिसकाई? मतलब हमने खिसकाई।
कहाँ से आई? सोचो, ये तो भगवान कह रहा है, हमको वहां बिठा रहा है जहां दुनिया का कोई इंसान हमको नहीं बिठा सकता। हमारी माँ हमको ये कह सकती है राजा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा, लेकिन हमारी माँ हमको हमको खुद ही याद है, हम छोटे से थे बहुत, कृष्ण की मूर्ति उनके पास होती थी बहुत बड़ी, शायद 3 फुट के ऊपर। तो रूम शिफ्ट हो रहा था हमारा, अपने ही घर में दाएं बाएं होते रहते थे। तो वो कृष्ण की मूर्ति हमारे हाथ में जब हम उठा के उसको दूसरे रूम में ला रहे ना, तो उसने हमसे वापस ले ली। मिट्टी का था वो, बहुत सुंदर कृष्ण था। अरे ये तो तेरे से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तेरे से। तो हम सोच रहे हाँ, हमसे तो टूट जाएगा, अभी हम छोटे हैं। तो ड्रामा जो हमारे सामने रोज बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। देखो, अब हम वो छोटे बच्चे नहीं हैं जब हम दुनिया में आए थे। हमें बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था। आज जीवन के इतने साल हम निकाल के ये काम तो मामूली से हो गए हमारे, है ना। इतने सालों में हमने इतना कुछ सीख लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, इतने सालों में आपकी, बाबा कहता है, जो इनर पावर्स हैं वो डिप्लीट होती। हमको कहीं से कोई ताकत नहीं मिली। ताकत के नाम पर हमारे पास क्या रह गया? ताबीज रह गई, विभूति रह गई, ताकत के नाम पर। है या नहीं? सच्चाई है। हमारी ताकत अब यहीं रह गई। फलाने ने मुझे ये रख दिए, करते हैं ना लोग ऐसे। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है? दुनिया की जो ताबीजें होंगी बाहर रह जाती, बबूतियां होंगी, जीभ पे रखोगे, सर पे लगाओगे, कहाँ कहाँ मलोगे। बाबा कहता है बच्चे, ये राख का मतलब ही इतना सा था कि बच्चे आप ये शरीर नहीं हो, ये तो राख है। ये कहाँ मली तुमने? मत्थे पे। मत्थे पे कई लोग देखते ना, भभूति का तिलक लगा के निकलते। बाबा कहते हैं ये स्मृति थी तेरे लिए कि बच्चे, ये जो तन है ये राख है। लेकिन तुमने तो तन से इतनी प्रीत रखी कि तुम भगवान को भी चैलेंज कराते हो कि देख, अगर मेरी नहीं सुनी ना, तो कल से गेट आउट, खुद ही तेरी मूर्तियां बाहर निकालूंगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसे की जो मेरी सुने ही ना। ऐसी मक्खन मिश्रियां खिला रहे हैं तुझे, टके का काम तेरे से होता नहीं। हम यहाँ खड़े। तो भगवान कोई हमारा कर्मचारी नहीं है, कोई बंधवा मजदूर नहीं है जिसको बांध कर हम जो चाहे वैसा उससे करवा लें। नहीं तो आज दुनिया में अंबानियों की कमी नहीं थी, हर घर में अंबानी बैठा होता। कार्ड देखे आपने अंबानी की शादियों के? देखे? क्या है उन कार्डों के अंदर? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी यादगार है, तुम्हारे बिना, बाबा कहता है, इन करोड़पतियों के भी काम नहीं। कार्ड देखना जो दिया, उस कौन बना उसमें? विष्णु बना, राम सीता बने हैं, गणेश बने। और वो भी कैसे? कागज की नहीं, जैसे आप और हम ब्याह के कार्ड छपवा के दे आते हैं भाजी के साथ, वैसा नहीं है। सोने के हैं। सोने के हैं। सोचो, लोग तो कहते हैं कि हमें कार्ड ही दे देता हमारा जीवन बन जाता। लोगों के कार्ड देखती हूँ मैं, शादी के कार्ड आते हैं, 4 दिन बाद उसे झाड़ू से कूड़ा उठा रहे होते हैं। अपनी शादी का कार्ड हमें नहीं पता कहाँ है, तो दूसरों का क्या संभाले। खुद को ही संभालने बहुत बड़ी बात है शादी के बाद, तो कार्ड को क्या संभाल। हाँ,
तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अपनी धुरी पे घूमेगा, हमारी लाइक डिसलाइक पे नहीं घूमेगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं घूमेगा। तो बाबा कहते हैं तुम खुद को उदास नहीं करो, निराश नहीं करो, परेशान नहीं हो। बाबा कहता है देवताओं को तो हमेशा कैसे दिखाते हैं? हाँ, कैसे दिखाते हैं? देवताओं का मुखड़ा देखो ना, होठ कैसे हैं? कैसे मुस्कुराते हो। ऐसे थोड़ी शादी के कार्डों में फोटो लगाई है उस रोंदुओं की थोड़ी लगाते हैं। बाबा कहते हैं मुस्कुराते तो देवता है बस, बाकी हाँ दुनिया में फोटोएं सब खिंचाते हो, कहते स्माइल प्लीज। बाबा कहता है ये मुस्कुराहट नहीं है, ये झूठी है, ये झूठी मुस्कुराहट है। बाबा कहता है ये कपड़ों का, ये जो तुमने पहना ओढ़ा खाया, बाबा कहते हैं बस ये चार जो होती है ना चांदनी है, बस ये चंद घंटों की। उसके बाद बाबा कहता है फिर कुछ भी। तो इस समय हम और आप यहाँ सब बैठे हैं, ड्रामा हम सबको पता है। बाबा ने बार बार कहा है बच्चे शरीर थोड़ी लेके जाऊंगा, शरीर तो सबके विनाश हो जाए, प्रैक्टिकल बात करना ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे उससे पहले तुमको क्या करना, क्या करो? रो रो के बाबा कहता है जिंदगी काटने का काम अब तुम्हारा नहीं, साधारण जीवन नहीं है तुम्हारा। तो बाबा कहता है फिर क्या करना? हर पल बाबा कहता है ये जो जीवन का सफर है, बाबा कहता है इसमें हंसो और हंसो। ये गधापन अब छोड़ दो, बोझ उठाने, चिंताएं उठाने। ओशो कहता है कि दुनिया में लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे 10-15 हजार जी साल, चिंताएं ऐसे थाम रखी, पता नहीं मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरे से पहले भी दुनिया चल रही थी, मेरे बाद भी चल जाएगी और शायद बहुत अच्छी चलेगी। शायद नहीं, मुझे लगता है डैम श्योर अच्छी ही चलने वाली। हम फोकट में दुखी हो रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। थोड़ा सा समय मिला है जीवन का, आधे से ज्यादा तो निकल गई। आपने देखा होगा जो लोग बेचारे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उस स्टेज में वो पुराने दिन याद करते हैं कि इतनी जिंदगी मैंने ना बेकार ही कर दी। आज मैं थोड़ा सा हेल्पलेस हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन कितने कीमती थे। तब भी हम मक्खियां ही मार रहे थे, तब भी क्या किया था। और आज जो ये बेड पर बैठा है, आज के दिन को कोस रहा है शायद, लेकिन नहीं, एक दिन वो भी आने वाला है जब शायद हम बेड पे भी किसी को नजर नहीं आएंगे। तो हर समय अपने आप में खूबसूरत। कंपैरिजन हमको हमेशा नीचे खाई में गिराता है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहने वाला। ये खूबसूरती है ड्रामा। 5000 वर्ष बीत गए ना, बाबा कहता है तुमने चक्कर लगाए देखो। देवता थे, देवता से बाबा कहता है फिर गिरते गिरते अभी शूद्र बन पड़े, नास्तिक बन पड़े। न रचयिता को जानते हो, न रचना को जानते, आपस में लड़ते हो। किस लिए? घर में बनती नहीं, घरों में टकराव है ना आज, क्यों है? घरों में बनती नहीं, विचार मिलते ही नहीं, दिल मिलते ही नहीं। कोर्ट कचहरियों में जाके हमको अपना खर्चा मांगना पड़ रहा है। क्यों? किस लिए? कोर्ट कचहरी। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया मैंने ऐसी नहीं बनाई जैसी ये बन गई। इसके दोषी कौन? बाबा कहते हैं दोषी भी मैं किसी को नहीं मानता। देखो उसका दिल देखो कितना बड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ हर आत्मा निर्दोष है। बाबा कहता है ड्रामा तो खूबसूरत है, यही खूबसूरती है ड्रामा। अगर किसी को पता हो
कि आग में हाथ डालूं तो जल जाऊंगा ना। तो हम देखो आग से कितना बचाव करते हैं, करते हैं नहीं करते। अब बाबा कहते हैं ये विकार अग्नि से भी ज्यादा, बाबा कहता है, डेंजरस है। लेकिन हमको पता ही नहीं कि मेरा नुकसान क्या होता है गुस्सा करने से। नुकसान नहीं दिखता ना हमको। हमको ये दिखता है कि मेरे चिल्लाने से, मेरे आंखें दिखाने से, मेरे हाथ उठाने से लोग मेरी बात का वजन करते हैं, मुझसे डरते हैं। और ऐसे नहीं तो प्रेशर से ही सही मेरी बात तो मानेंगे ही, इनका बाप भी मानेगा। ये हमने समझा कि ये हमको क्रोध करने से बेनिफिट मिलता है। अब बाबा ने हमको समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो जिस जो तुमको बेनिफिट लगता है ना, बाबा कहते हैं देखो इसके अंदर नुकसान कितना है। वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको चॉकलेट खाना बड़ा पसंद, स्वाद, गुस्से करने का भी स्वाद आता है। नहीं आता क्या, बड़ा स्वाद लगता है। कोई हम पे करे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम किस पे करें तो बड़ा स्वाद। चॉकलेट की तरह, जैसे छोटा बच्चा चॉकलेट। लेकिन एक बड़े को पता है कि चॉकलेट ज्यादा खाएगा तो दांत सड़ेंगे इसके, थोड़ा लंबा सोचता है कि अगर इसके दांत ऐसे ही रह गए तो। दांतों से ही हेल्थ बनती है हमारी। वो थोड़ा गहरा सोचता है क्योंकि अनुभवी। तो बाबा भी हमको यहाँ समझाता है, बाबा कहता है ये जो क्रोध समझ के तुम बार बार सिप लेते हो ना, क्रोध इस बात पे भी थोड़ा सा आया, उस बात पे भी थोड़ा सा आया, तो बच्चा यही कहता है मम्मा पूरा चॉकलेट नहीं खाऊंगा एक साथ, एक एक बाइट खाता रहो। बात तो एक ही है। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ पर्सनली कि एक ही बार खा लो तो ज्यादा अच्छा। एक ही बार जो अंदर गंदगी है, कहते हो ना पेट एक बार साफ हो जाए अच्छा। बार 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 बार। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्रोध अग्नि से भी ज्यादा डेंजरस है। बाबा हमको क्या अवेयरनेस देता है, बाबा कहता है बच्चे क्रोध करने से आपकी जो छवि बनती है ना दूसरों के आगे, वो हीरो की नहीं बनती। बाबा कहता है बच्चे क्रोध करने वाली आत्मा कमजोर होती जाती है। आप देखना घरों की हालात है, जब बच्चे छोटे होते ना तो बाप चिल्ला लेते, अभी गर्म खून। लेकिन जब ये बच्चे जवान हो जाते हैं ना तो ये बाप बूढ़ा हो जाता है, फिर नहीं चिल्ला पाता। तो कहता उसकी बहू आ गई ना, मैं कुछ कहूंगा तो उसकी बहू को बुरा लग गया, अगली ने जवाब दे दिया तो। क्योंकि ये केमिकल सबके अंदर है। अब कौन किसकी शर्म निभाए। बेचारा ये भी सोचता है कि कल की आई के सामने मेरे को ही कोई जवाब दे बैठा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब मुंह को चुप लगाता है। यहाँ पर भी अहंकार बचा रहा है, बचा अहंकार ही रहा है। क्रोध तो है अंदर, लेकिन अब निकासी नहीं दिख रही ना। अब निकासी नहीं दिख, अब निकासी के नुकसान दिख रहे हैं। तो अभी फिर मुंह से तो चुप है, अंदर तो बेचारा क्या करे। अंदर तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहेगी, लेकिन पेट साफ नहीं कर पाएगा, ये और खतरनाक काम हो जाएगा। तो बाबा अपने को यहाँ ये अवेयरनेस देता है, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध करने से आत्मा कमजोर होती है। क्रोध करने से हमारी प्रेम की शक्ति साफ होती जाती धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सब में कमी दिखती है, सब पे गुस्सा आने लगता है, आदत बन गई ना। आपने देखा होगा लोग बुजुर्गों के लिए कहते हैं, बुजुर्गों का स्वभाव ही ऐसा होता है, चिड़चिड़े हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमको कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि फल डाल पे पकता है तो मीठा हो जाता है,
और हमारे सर के बाल पकते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्या गड़बड़ हो गई? खुशी नहीं है? घर में छोटे छोटे बच्चों के बच्चे आ गए, नहीं, बूढ़ा चिड़चिड़ा हो गया कि बच्चे सारा दिन इधर भागते हैं उधर भागते हैं, सारा दिन उनको देख देख के इसका खून जलता रहता है कि अभी सोफा तोड़ेंगे, अभी बेड तोड़ेंगे। तो बाबा कहता है गुस्सा करने से आपकी प्रेम की शक्ति डिप्लीट, तुम्हारी छवि डिप्लीट, और जो तुम सोचते हो काम बन जाएंगे, रिश्ते बन जाएंगे, बाबा कहते हैं ये सब ख्याली पुलाव। हम तो कहेंगे ख्याली पुलाव भी नहीं, जला हुआ पुलाव खाएगा भी कोई नहीं। देखना कई लोगों को देखते हैं, कहते हैं ये बड़ा खड़ूस है यार, इसको पार्टी में मत बुलाइए, इसको बुलाएगा ना झगड़ा हो जाएगा, इसकी आदत है चिक चिक करने, ऐसे आदमी को मत बुला पार्टी। करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे संबंध खराब गुस्सा करने से, तुम्हारी हेल्थ खराब गुस्सा करने से। बाबा कहता है फिर तुम्हारी छवि भी गई, तुम्हारी शक्ति भी गई, और तुम्हारी शक्ल रोंदू। बाबा कहता है नुकसान तो बहुत है, कोई बरनौल भी नहीं मिलती जो लगा के बात खत्म कर लेंगे। करके देखना कभी, जिसको गुस्सा आ रहा हो, जो चिल्लाया हो, घर में कलेश हुआ हो, 2 घंटे तक भी वो हंस नहीं पाएगा। कई बार तो हफ्ते तक, 15 दिन, महीना मुंह सड़ा ही रहेगा उसका, वो बात भूलता ही। बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध तो तुमको अंदर से जला, अंदर से पल पल जलते भूनते रहते हैं। बाबा कहता है इन अंगारों से फिर कौन तुमको मुक्ति दे। तभी हम सोचते हैं कि चल फिर तो पटरी के नीचे ही ठीक है, कोई मेरा है ही नहीं, कोई मेरी सुनता ही नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। बहुत लोग हैं हमको दिखते हैं, मिलते हैं, कई बार कह जाते हैं कि हमारा ऐसा मन करता है कि हम कुछ कर लें। क्यों? क्योंकि हमको ना कोई पूछ नहीं रहा आजकल हमारी तबीयत के बारे में, किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है आजकल। इन्होंने गोद लिया था, माँ बाप ने पैदा किया था, बाकियों ने गोद लिया था क्या तुझे कि हम तेरी फिक्र करेंगे? क्यों करेंगे फिक्र? केयर कर सकते, केयर करेंगे, फिक्र क्यों करेंगे? फिक्र नहीं करेंगे। हमने सीखा है, ये भगवान ने सिखाया हम कि हम फिक्र नहीं करें। अच्छा, ऐसा आदमी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, कह रहे हैं इसको फिक्र नहीं। मतलब हम रोए तो हमारी आंख का आंसू इसकी आंख में तो आना चाहिए ना, तब तो हम माने। लेकिन हम सच बता रहे हैं आपको, जब हम ज्ञान में भी नहीं थे, हम भी जानते हैं, सब इस बात को आप सब मानोगे कि जब मेरे पास घर में कोई ऐसा है जो शायद एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, तो उस इंसान के सामने चाहे मेरा कितना भी उससे लगाव हो ना, मैं आंख से कभी आंसू नहीं बहाऊंगी उसके साथ। सच्चाई है या? क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको एम्पावरमेंट चाहिए, उसको ताकत चाहिए। अगर हम ही टूटे पड़े हैं तो उस बेचारे का क्या हो, जो बीमारी से भी लड़ रहा है ना। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा हमको सिखाता है डिटैचमेंट का पार्ट। बाबा कहता है न्यारा बनना। बाबा कहता है बच्चे ये पावर है, लगाव में दुख है तुम्हारे लिए भी और दूसरे के। हमने उनके सामने कभी रोया नहीं, वो हमको दूसरों को कहते थे, कहते हैं मैं अगर चली गई ना तो सब रो लेंगे, ये नहीं रोने वाली। शायद मुरलियां तब भी हमारी चलती थी आपस में, हम उनको कई चीजें सुनाते थे कि घबराने की बात नहीं है, सबको जाना है, आप चले जाओगे हम भी आ रहे पीछे पीछे, इतना तो हम कह जाते थे। तो ये बल कहाँ से आ गया कि सब रोएंगे ये नहीं रोने वाले? कहाँ से? है ना। तो बाबा हम जो यहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अभी जो सामने आएगा ना, बाबा कहते हैं विनाश सामने आएगा। विनाश किसका होगा? कलयुग का होगा, विकारों का होगा। बाबा कहते हैं तुम नहीं घबरा, मार्कंडे बन।
बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के साक्षी बनकर दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत का पाठ सिखा। ये सेवा है राम, ये सेवा है। बाबा कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी चाहिए ना तुम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। ड्रामा को बाबा कहता है साक्षी होकर देखना और स्थिति कैसी बनानी, अचल अडोल स्थिर। तब बाबा कहता है दुनिया मानेगी कि हाँ कुछ तो हुआ है, और वो कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं। नहीं तो दुख में रोना ये तो सब जानते, और सुख में उछलना ये भी दुनिया जानती। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको वो पाठ पढ़ाता हूँ कि सुख और दुख के पट्टे पे जब ये ट्रेन दौड़ेगी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम साइड सीन समझ के आगे बढ़ते जाओ। बाबा कहता है ये तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी मंजिल क्या है, मन मना। ओम शांति।